मसीह यीशु के बाबरकत और जलाली नाम में आप तमाम शाइन स्टार देखने वालों को, सुनने वालों को मसीह यीशु के बाबरकत और जलाली नाम में आप सबको सलाम। और सबसे पहले शुक्रगुजार हूँ खुदा यीशु मसीह का, और उसके बाद शुक्रगुजार हूँ खुदा के खादम पास्टर आशिर मंशा का। उसके बाद फिर शुक्रगुजार हूँ मैं सारी टीम का कि जो इतना ज़बरदस्त किस्म का वर्क कर रहे हैं। तो मैं खुदा यीशु मसीह में इनके लिए बरकत चाहता हूँ कि खुदा ने इसी तरह से बढ़ाता चला जाए। और शुक्रगुजार हूँ कि आज मुझे यहाँ पर कलाम का मौका दिया गया ताकि मैं आप सब तक खुदा के मुक़द्दस कलाम की बातों को पहुँचा सकूँ। तो आए इससे पेश करके हम खुदा के मुक़द्दस कलाम को सुने। और हम बेहतर तौर पर जानते कि हम जो रोज़े के आयाम में गुज़र रहे हैं, तो इसके ताल्लुक़ से हम आज सीखेंगे कि हमें किस तरह से अपनी ज़िंदगी खुदा ने बसर करने की ज़रूरत है। तो आए इससे पेश करके हम कलाम मुक़द्दस को सुने। आए अपने सर को झुकाएंगे और अपनी आंखों को बंद करके दुआ करेंगे। खुदा बाप, तेरे बेटे यीशु मसीह के नाम में हम तेरा शुक्र करते हैं। तो शुक्रगुजारी के लायक है। मैं शुक्रगुजार हूँ तेरे भले वक्त के लिए जो तूने हमारी ज़िंदगी में बख्श दिया है। खुदावंद, इस वक्त के लिए मेरे खुदावंद के तेरे कलाम की बातों को मेरे खुदा तेरे लोगों तक पहुंचा सकूं, मैं तेरा शुक्र करता हूं। अपने लोगों के साथ होना, और मेरे खुदावंद तेरे कलाम की बातें जब तक मेरे खुदावंद तेरे लोगों तक पहुंचाता हूं, चाहता कि तो बड़ी रहनुमाई करना ताकि हम सारी बातों में मिलकर तेरे नाम को जलाल दें। यीशु मसीह के नाम में आमीन। सो इससे पेश करके मैं कलाम को आगे बढ़ाऊं, हम आगे बढ़े। मेरा ताल्लुक गॉस्पल पेंटिकॉस्टल चर्च से है और मेरा नाम पास्टर तिमोथी जॉन है, और क्रोंगी ज़िया कॉलोनी के अंदर चर्च है हमारा। तो मैं खुदा का शुक्रगुजार हूँ कि आज हम यहाँ पर इकट्ठे होकर खुदा के मुक़द्दस कलाम को सुने। तो आए मेरे साथ खुदा के मुक़द्दस कलाम में से मत्ती रसूल की अंजील, उसका 6 बाब और उसकी हम 16 को देखेंगे। तो यहाँ पर लिखा है, और जब तुम रोजा रखो तो रयाकारों की तरह अपनी सूरत उदास ना बनाओ, क्योंकि वो अपना मुंह बिगाड़ते हैं ताकि लोग उनको रोजादार जाने। मैं तुमसे सच कहता हूं कि वो अपना अजर पा चुके। खुदा के मुक़द्दस कलाम के पढ़े और सुने जान पर खुदा की बरकत हो। सो मेरे अज़ीज़ों, यहाँ पर खुदा यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों को, उन तमाम को ये बातें सिखाई कि जब तुम रोजा रखो तो अपनी सूरत उदास ना बनाओ, क्योंकि वो अपना मुंह बिगाड़ते हैं ताकि लोग उन्हें रोजादार जाने। सो मेरे अज़ीज़ों, रोजा के ताल्लुक से जब हम सीखते हैं बाइबल मुक़द्दस में, तो बाइबल मुक़द्दस के अंदर, शरीयत के अंदर, पुराने अहदनामा के अंदर, अहद अतीक के अंदर, जब लोग रोजा रखते थे तो उनका कुछ मकसद है रोजा रखने का। रोजा रखने का मकसद के इंसान जो है वो खुदा के करीब आ जाता है, और जब इंसान खुदा के करीब आता है तो यकीनन खुदा फिर अपने लोगों की दुआओं को सुनता, उसका बर वक्त जवाब देता है। तो जब अहद अतीक का मुताला करते हैं तो लोग जब रोजा रखते थे तो उनका रोजा रखने का मकसद यह है कि रोजा रखकर अपनी हालत को तब्दील कर लेना। रोजा रखने का मकसद यह है कि मैं आज आपको बताना चाहता हूं कि रोजा रखने का मकसद यह है कि रोजा रखकर अपनी हालत को तब्दील कर लेना। क्योंकि बाइबल मुक़द्दस के अंदर जब यूना की किताब का मुताला करते तो वहां पर लिखा कि खुदा यूना से हम कलाम होता है और यूना से कहता है कि जाकर नैनवा में इस बात की मुनादी कर दे कि नैनवा जो है वो 40 रोज के बाद तबाह बर्बाद कर दिया जाएगा, इसलिए कि तुम्हारी बदी का शोर मेरे कानों तक पहुंचा है। तो मेरे अज़ीज़ों, यहां पर मैं आपको एक खास बात बताना चाहता हूं कि नैनवा के अंदर जब यूना गया है, उसने इस बात की मुनादी की है। तो जब उसने इस बात की मुनादी की है तो फिर लोग वहां पर इस बात को सुनकर कि नैनवा ने जो
कलाम, जो पैगाम पहुंचाया है, तो सिर्फ नैनवा के लोगों ने नहीं सुना, बल्कि लिखा कि वहां पे नैनवा के लोगों के साथ साथ वहां पर जो बादशाह था उसने भी इस बात को सुना। तो इससे पेशतर कि वो दुआ करे, इससे पेशतर कि वो रोजे में रुके, इससे पेशतर कि वो रोजे का ऐलान करवाए, सबसे पहले बादशाह ने अपने बादशाही लिबास को उतार डाला है और अपने बादशाही लिबास को उतार कर वो खाक पर बैठ गया है, रख कर बैठ गया है और इस बात की मुनादी की है और मुनादी करवाई है कि नैनवा के तमाम लोग 3 दिन तक वो रोजा रखे। बच्चे, जानवर, हर एक वहां पर खाकसार हो गया है। और मैं आपको यहां पर एक खास बात जो आपको बताना चाहता हूं कि इससे पेशतर के खुदा नैनवा को तबाह बर्बाद करे, यहां पर उन लोगों ने इससे पेशतर कि वो खुदा के लफ्जों को तब्दील करे, उन्होंने अपनी हालत को तब्दील कर लिया है। नैनवा के लोग रोजे में ठहर गए हैं और रोजे पर ठहरने के सबब से उन्होंने अपनी हालत को तब्दील कर दिया है। सब खाकसार हो गए हैं, खुदा के हुज़ूर झुक गए हैं और झुकने के सबब से लिखा कि 3 दिन तक उन्होंने कुछ ना चखा, कुछ ना खाया, कुछ ना पिया। तो लिखा कि खुदा ने नैनवा के लोगों की दुआ को सुना और जब खुदा ने नैनवा के लोगों की उस हालत को देखा, उस रोजे को देखा, तो फिर लोगों ने जब खाकसार होकर दुआ की तो उनके दुआ करने के सबब से, उनका रोजे रखने के सबब से खुदा ने अपने लफ्जों को तब्दील कर दिया है। इससे पेशतर के खुदा नैनवा को तबाह करता, नैनवा के लोगों ने रोजा रखकर अपनी हालत को तब्दील कर दिया है और तब्दील करने के सबब से उन्होंने खुदा के लफ्जों को तब्दील कर दिया है। और वही खुदा जो नैनवा की बाबत कहता है कि खुदा कहता कि मैं नैनवा को तबाह कर दूंगा, लेकिन इंसान जब जब उसके हुज़ूर झुक जाता है, खाकसार हो जाता है, तो फिर खुदा अपने लोगों को माफ करने की कुदरत रखता है। आसर जो खुदा की बंदी है, उसने अपने कौम के लिए रोजा रखा, उसने भी इस बात की मुनादी करवाई कि रोजा रखा जाए। रोजा रखने से हालात तब्दील हो जाते हैं, खानदान तब्दील हो जाते हैं, कलीसियाओं के अंदर काम होना शुरू हो जाता है, कलीसिया में बेदारी आना शुरू हो जाती है, घरानों में बेदारी आना शुरू हो जाती है। सबब कि रोजा। मेरे अजीजों, मैं आपको आज एक खास बात बताना चाहता हूं कि इससे पेशतर हम आगे बढ़े कि रोजा रखने से के साथ साथ अगर हम अपनी हालत को तब्दील नहीं करते, तो अगर फर्जी रोजा रखते, तो फिर यहां पर खुदा यीशु मसीह ने इसलिए इस बात को हम तक पहुंचाया है। और जब तुम रोजा रखो तो तुम रया करो कि अपनी सूरत उदास न बनाओ। खुदा यीशु मसीह ने हमें तरीकेकार बताया है। आज हमें टाट ओढ़ने की जरूरत नहीं, राख सर पर डालने की जरूरत नहीं, कपड़े फाड़ने की जरूरत नहीं, बल्कि बाइबल मुकद्दस में यीशु ने हमें सिखाया है कि जब तू मेरी बेटी रोजा रखे, जब तू मेरे बेटे रोजा रखे, तो फिर अपनी सूरत उदास ना बना और अपना मुंह ना बिगाड़, क्योंकि लिखा है कि वो इसलिए करते कि ताकि लोग उनको रोजादार जाने। और आज मैं आपको इस बात से एनकरेज करना चाहता हूं कि खुदा यीशु मसीह ने एक खास बात आज हमें सिखाई है, एक खास बात सिखाई है कि जब इसकी 17वीं आयत का मुताला करते हैं तो यहां पर लिखा है, बल्कि जब तुम रोजा रखो तो अपने सर पर तेल डाल और मुंह धो। यीशु मसीह ने यहां पर हमें एक तरीकेकार बताया है कि जब तू रोजा रखे, मेरे भाई जब तू रोजा रखे, मेरे बुजुर्ग जब तू रोजा रखे, मेरे बेटे जब तू रोजा रखे, तो लिखा है कि जब तू रोजा रखे तो अपने सर पर तेल डाल। यहां पर मैं एक खास बात बताऊं कि यहां पर मकदार नहीं बताई गई कि कितना
बल्कि लिखा कि अपने सर पर तेल डाल। और जब बाइबल मुकद्दस का मुताला करते हैं, लिखा कि जब उसके सर पर तेल डाला गया, यानी हारून के सर पर तेल डाला गया, तो लिखा कि उसकी दाढ़ी तक बह निकला। और फिर तेल के मुतालिक मैं आपको बताता चला जो कि बाइबल मुकद्दस के अंदर जब वो तेल उन लोगों पर लगाया जाता, उनके सर पर डाला जाता, तो फिर तेल नबियों को लगाया गया, बादशाहों को, और जिस पर तेल उंडेला गया है उनकी हालतें तब्दील हो गई है। और फिर जब साउल पर सैमुअल ने तेल डाला तो लिखा कि सैमुअल गैर जुबान में बातें करना शुरू हो गया। और जब दाऊद को तेल से मसा किया गया तो लिखा है कि उसने जाति जूलियत को मार गिराया। यानी जिस पर तेल उंडेला गया है उनकी हालतें तब्दील हो गई है, वो खुदा के करीब आ गए हैं। और तेल जो है रूहुल कुदस की अलामत है। इसलिए खुदावंद यीशु मसीह ने भी यही कहा है कि जब तू रोजा रखे तो अपने सर पर तेल डाल और अपना मुंह धो। इसलिए कि मेरे अजीजों, जब आप रोजा रखते हैं तो अक्सर पेशतर ये मुमकिन है, ये बात मानने वाली है और मानी भी जाती है कि हम में भी बहुत सारे ऐसे लोग जब रोजा रखते हैं तो वो सारा दिन टीवी के आगे, मोबाइल में, इधर उधर के कामों में वक्त गुजार देते हैं। लेकिन यहां पर अगली बात जो कही गई है कि बाइबल मुकद्दस में खुदा यीशु मसीह ने कहा कि अपने सर पर तेल डाल और अपना मुंह धो, ताकि आदमी नहीं बल्कि तेरा बाप जो पोशीदगी में तुझे देखता है बदला देगा। तो मेरे अजीजों, यहां पर बड़ी जबरदस्त किस्म की बात कि हम रोजा रखकर ज्यादा नींद में वक्त गुजारते हैं, कई और वक्त गुजारने की कोशिश करते हैं और बार बार गैर कौमों की तरह हमारा ध्यान घड़ी की तरफ जाता है, कितना टाइम हो गया, कितना वक्त हो गया। और फिर अक्सर पेशतर यहां पर लिखा है कि जब तू रोजा रखे तो अपनी उस सूरत उदास ना बना। बाज लोग रात को रोजा रखते हैं और सुबह उनका पता चल जाता है कि हाँ, इन्होंने रोजा रखा है। लेकिन अक्सर पेशतर जब कोई हमारे घर पर कोई मेहमान आ जाता है तो किसी बेटी ने या किसी बेटे ने रोजा रखा होता है तो उन्हें अपनी कंडीशन इस तरह से बनाई होती है कि वो आकर एकदम से पूछते हैं, क्या आपके बेटे की तबीयत तो ठीक है, आपकी बेटी की तबीयत तो ठीक है। यानी उनकी सूरत जो है वो उदास से बनी होती है, इस तरह से बीमार से लगते हैं। बल्कि घर वाले बताना शुरू हो जाते हैं, नहीं नहीं नहीं, ये बीमार तो नहीं है, इसने रोजा रखा है इसलिए। तो खुदा यीशु मसीह यही तो हमें सिखाना चाहते हैं कि जब तू रोजा रखे तो अपने सर पर तेल डाल और अपना मुंह धो, ताकि तेरा बाप जो तुझे पोशीदगी में देखता है तुझे बदला देगा। रोजा रख कर मेरे अजीजों, खुदा यीशु मसीह ने कहा है कि तेरा बाप जो पोशीदगी में तुझे देखता है तुझे बदला देगा। यानी आगे जब पढ़ते तो लिखा कि तू अपनी कोठड़ी में जा और दरवाजा बंद कर और फिर दुआ कर, इसलिए कि आदमी नहीं बल्कि तेरा बाप जो तुझे पोशीदगी में देखता है तुझे बदला देगा। मेरे अजीजों, रोजा रख कर अपनी हालत को तब्दील कर देना है। अगर रोजा रखकर दूसरे दिन फिर हम वही शराब नोशी करते हैं, फिर सिगरेट, फिर तरह तरह की गालियां, तरह तरह के काम करते हैं, तो फिर हमारा रोजा रखने का कुछ फायदा नहीं है। इसलिए कि खुदा यीशु मसीह ने कहा कि जब तुम रोजा रखो तो अपनी सूरत उदास ना बनाओ। तो रोजा हमने जब रखना है तो अपने आप को बेदार रखें, अपनी हालत को साफ सुथरा बनाएं, अपने आप को दुआ में वक्त गुजारे, बाइबल पढ़ें। इसलिए कि खुदा जिन लोगों की बात करता है उन लोगों की बाबत कहा भी गया है कि वो अपना अजर पा चुके। अगर मैं और आप अपना अजर पाना चाहते हैं तो लाजिम है कि हम आज इन बाइबल मुकद्दस की बातों को सुनने वाले और सीखने वाले हों कि जब हम रोज़ा रखें तो यीशु मसीह ने कहा कि जब तुम रोज़ा रखो तो अपने सर पर तेल डाल और अपना मुंह धो, ताकि आदमी नहीं बल्कि तेरा बाप जो तुझ पोशीदगी में
है तुझे रोजादार जाने, इस सूरत में तेरा बाप जो पोशीदगी में देखता है तुझे बदला देगा। तो मेरे अजीजों, बाइबल मुकद्दस के अंदर हमें रोजे की मुतल्लिक सिखाया गया है कि जब आप रोज़ा रखते तो फिर मुकम्मल तरह आपने अपने आप को बेदार रखें, अपने आप को इस कदर बेदार करें कि आपकी ना तो सूरत उदास हो और ना ही आपका चेहरा बिगड़े, बल्कि आप अच्छा लिबास पहने, साफ सुथरे हों और खुदा के हुज़ूर में जाएं, खुदा उनकी हैकल में जाएं, दुआ में वक्त गुजारें, अपने घराने के लिए दुआ करें। क्योंकि बाइबल मुकद्दस के अंदर पौलुस रसूल इस बात की जब बात करता तो हम अगर रोमियो के नाम पौलुस रसूल का खत देखते हैं, मेरे साथ निकालिए कि रोमियो 12 बाब उसकी पहली आयत में लिखा है कि खुदा को जो रोजा पसंद है और फिर खुदा कौन सी ऐसी कुर्बानी पसंद करता है। लिखा है, पस ए भाइयों, मैं खुदा उनकी रहमतें याद दिलाकर तुमसे इल्तमास करता हूं कि अपने बदन ऐसी कुर्बानी होने के लिए नजर करो जो जिंदा और पाक और खुदा को पसंदीदा है। यही तुम्हारी मकबूल इबादत है। यहां पर खुदावंद यीशु का शागिर्द पौलुस रसूल इस बात को हम तक पहुंचाता है कि खुदावंद कैसी कुर्बानी पसंद करता है। हमारे बदनों की कुर्बानी को पसंद करता है खुदा, और जब हम अपने बदनों की कुर्बानी देंगे तो यकीनन खुदावंद हमें बरकत देगा और फिर खुदा ऐसी कुर्बानी को कबूल करता है जो पसंदीदा है और लिखा कि यही तुम्हारी मकबूल इबादत है। तो अगर हम बेदार होना चाहते हैं, अगर हम अपने आप को तब्दील करना चाहते हैं, अपने घराने को तब्दील करना चाहते हैं, अपने कलीसिया में बेदारी लाना चाहते हैं, अपने औलाद में बेदारी लाना चाहते हैं, तो फिर हमें जो बाइबल मुकद्दस में रोजे का तरीक़ेकार बताया गया है, तो खुदा यीशु मसीह ने कहा कि अपने सर पर तेल डाल और अपना मुंह धो, इसलिए कि तेरा बाप जो तुझे पोशीदगी में देखता है तुझे बदला देगा। तो इसलिए कि सर पर तेल डालने से मेरे अज़ीज़ों वो रूह कुद्दस की अलामत है ताकि हमारी हालत जो है वो तब्दील हो जाए। रोज़ा रखने के साथ साथ अपनी ज़िंदगी यीशु को दे दे, रोज़ा रखने के साथ साथ अपने गुनाहों का इकरार करें, अपनी तमाम गलती खुदा का इकरार कर कर अपनी ज़िंदगी खुदा यीशु मसीह को देने वाले हों। और यकीनन जब ऐसा करेंगे तो खुदा बाप जिस तरह से अहद अतीक के अंदर कई एक लोगों ने रोज़ा रखकर अपने गुनाहों का इकरार किया है और खुदा के हुज़ूर माफ़ी मांगी है, तो खुदा ने उन्हें माफ़ कर दिया है। तो रोज़ा रखने से मेरे अज़ीज़ों खुदा हमें माफ़ करता है और खुदा के नज़दीक जो है इंसान आना शुरू हो जाता है। और रोज़ा ऐसा है कि रोज़ा रखने के सबब से खुदा और आपका रिश्ता कायम होना शुरू हो जाता है और फिर खुदा अपने लोगों की दुआओं को सुनता, उसका बर वक्त जवाब देता है। तो इसलिए मेरे अज़ीज़ों जब भी आप रोज़ा रखें तो खुदा यीशु मसीह ने हमें सिखाया कि जब तू रोज़ा रखे तो अपनी सूरत उदास ना बना और अपना मुंह ना बिगाड़, क्योंकि ऐसे लोग अपना अजर पा चुके। और खुदा यीशु मसीह ने हमें सिखाया है कि जब तू रोज़ा रखे तो अपने सर पर तेल डाल और अपना मुंह धो। और मेरे अज़ीज़ों जब आप ऐसा करेंगे तो यकीनन आप अपने घराने के लिए, आप अपने कलीसिया के लिए, आप अपने ख़ानदान के लिए, आप अपनी औलाद के लिए, आप अपने आस पड़ोस के लिए, आप सब के लिए बरकत का सबब बनेंगे। तो इसलिए आए अपने सर को झुकाएं और अपनी आंखों को बंद करें, इसलिए कि खुदावन जो है वो अपने लोगों को प्यार करता है, अपने लोगों को माफ़ करने की कुदरत रखता है, अपने लोगों को अपने करीब इसलिए लाना चाहता है क्योंकि बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि खुदा ने इस जहां से ऐसी मोहब्बत की कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाए। और साथ साथ में आपको एक बात बताता चला जाऊं कि रोज़ा रखना यानी कि भूखा प्यासा रहना, भूखा प्यासा रहने के साथ साथ आप जब खुदा के कलाम को पढ़ेंगे और अपने खुदा से बात करेंगे, तो मैं आज ख़ास बात इस बात को आपके साथ छोड़ता चला जाऊं, आपको बताता चला जाऊं कि मूसा जब 40 दिन 40 रात
पहाड़ पर रहा तो लिखा है कि वो भी वहां पर भूखा प्यासा है, और भूखा प्यासा होने के सबब से खुदा यीशु मसीह ने खास बात इसलिए की है कि इंसान सिर्फ रोटी से ही ना जीता रहे, बल्कि हर एक उस बात से जो खुदा के मुंह से निकलती है, हर एक वो बात जो खुदा के मुंह से निकलती है। और मूसा जिंदा इसलिए रहा है कि वो खुदा की आवाज को, खुदा के कलाम को, खुदा की बातों को सुनता रहा और लिखता रहा। और लिखा है कि मूसा 40 दिन और 40 रात उसने खुदा की आवाज को सुना है, खुदा के हुक्मों को सुना है, खुदा के हुक्मों को लिखा है, खुदा के हुक्मों को माना है। और 40 दिन 40 रात वो भूखा प्यासा रहकर उसने कलाम को सुना है। और खुदा ने जब मूसा से बात की है तो मूसा उस कलाम के वसीला से जिंदा रहा है। और इसी तरह लिखा कि यीशु ने भी 40 दिन का जब वाक़या किया तो लिखा कि उसे भूख लगी। तो इसलिए खुदा यीशु मसीह उस बात को दोहराता है कि इंसान सिर्फ रोटी से ना जीता रहे, बल्कि हर एक उस बात से जो खुदा के मुंह से निकलती है। तो मेरे अज़ीज़ों, खुदा के मुंह से निकली हर एक बात, खुदा ने मूसा को जिंदा रखा है, खुदा ने एलिया को जिंदा रखा है, अपने उन लोगों को जिंदा रखा है जो उसके करीब आए हैं, जो खाकसार हो गए हैं, जिन्होंने अपनी हालत दुआया बनाई है, जिन्होंने अपने आप को रोजे के लिए खुदा की हुजूर में पेश कर दिया है। क्योंकि जब हम बदरूहों के लिए दुआ करते हैं, कई एक जगह पर दुआ करते हैं, कई एक जगह पर जाकर दुआ करते हैं, तो खुदा यीशु मसीह ने एक और खास बात कही है। तो खुदा यीशु मसीह ने कहा कि बात चीजें दुआ और रोजे के बगैर नहीं जाती। अगर हम चाहते कि खुदा हमारे वसीला से बड़े बड़े काम करे, अगर हम चाहते कि खुदा हमारे वसीला से मौजज़ात करे, शिफाओं को जारी करे, खुदा हमारे वसीले मुर्दों को जिंदा करे, खुदा हमारे वसीले अंधों को आंखें दे, लंगड़ों को चलाए, बहरों को जुबान दे, गूंगों को जुबान दे, बहरों को सुनने के लिए कान दे, तो एक ही है, एक ही चीज है, आए हम दुआ रोजे में ठहर जाए। और जब दुआ रोजे में ठहरेंगे तो यकीनन खुदा हमसे बात करता है। तो इसलिए मेरे अज़ीज़ों, मैं आज आप तक यही बातें आप तक पहुंचाई है कि जिसने रोजे रखे हैं और अपनी ज़िंदगी खुदा को दी है, खुदा ने उनकी हालतों को तब्दील कर दी है। तो जब अपनी आप हालत को तब्दील करेंगे तो यकीनन आप बरकत पाएंगे, और उस वक्त बरकत पाएंगे, और आप ही नहीं, आपका घराना बरकत पाएगा, आपका ख़ानदान बरकत पाएगा, और साथ ही आपके दोस्त जो है, आपके इर्द गिर्द के लोग जो हैं, वो आपके वसीला से बरकत पाएंगे। इसलिए कि जब हम पाकीज़गी की हालत में होते हैं, और पाकीज़गी की हालत जो है वो खुदा के करीब लेकर आती है, इसलिए कि खुदा पाक है। बाइबल को 10 में लिखा है, मैं पाक हूँ इसलिए तुम भी पाक हो। तो इसलिए खुदा अपने लोगों को पाक होने के लिए एक बात हमें सिखाता है कि हम अपनी ज़िंदगी दुआ और रोज़े में ठहरें। और इसलिए जब दुआ और रोज़े में ठहरेंगे तो फिर खुदा हमारी ज़िंदगी में कसरत के साथ काम करेगा। और खुदावंद आज के कलाम के वसीला से आप सबको बड़ी बरकत दे। गॉड ब्लेस यू। आए अपने सर को झुकाएं और अपनी आंखों को बंद करते हुए दुआ करेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। खुदा बाप, हम तेरे बेटे यीशु मसीह के नाम में तेरा शुक्र, तेरी तारीफ, तेरी तमजीद करते हैं। तू तारीफ, तमजीद, इज्जत और बुजुर्गी के लायक खुदा है। खुदावंद, मैं शुक्रगुजार हूँ तेरे कलाम की बातों के लिए, और जितने लोगों ने आज तेरे कलाम को सुना है, तेरी बातों को सुना है, तो बख्श देना मेरे खुदा कि ये कलाम का बीज जो बोया गया है, तेरे लोग बरकत पाने वाले हों, क्योंकि तेरा कलाम कभी बेतासीर नहीं लौटता। ऐ मेरे खुदावंद, मैं शाइनस्टार टीवी के लिए, इसके सारी टीम के लिए, खुदा के खादम पास आशर मंशा के लिए, उनके घराना ख़ानदान के लिए, उसके आसौलाद के लिए बरकत चाहता हूँ, और सुनने वाले और देखने वाले उन सब पर तेरी बरकत चाहता हूँ। सबको नाम बनाम छू और बड़ी बरकत दे, ताकि मेरे खुदावंद आज का ये कलाम जो तेरे लोगों तक पहुँचाया गया है, इसके वसीला से ज़िंदगी तब्दील हो मेरे खुदा, और हम तौबा करने वाले हों और अपनी ज़िंदगी तुझे देने वाले हों, और अपनी ज़िंदगी में
दुआ और रोज़े में ठहरने वाले हो मेरे खुदा, और जो तूने सिखाया है कि मेरे खुदावंद उस पर अमल करने वाले हो। मैं मेरे खुदावंद तमाम जितने मेरे खुदा इस दुआ को सुन रहे हैं, जितने बीमार हैं, कमज़ोरी की हालत में है, तुझसे दूर है, मैं तेरे यीशु नाम से उनके लिए तुझसे शिफा चाहता हूं। उनकी हर किस्म की बीमारियां, कमजोरियां यीशु तेरे नाम से जाती जाएं, और खुदावंद तेरे लोग मुकम्मल तौर पर आजाद हों, बदरू गिफ्ता आजाद हो जाएं, और खुदावंद जितनी जिंदगी तुझसे दूर हैं वो तेरे करीब आना शुरू हो जाए मेरे खुदावंद। और चाहता कि मेरे खुदावंद जिस किसी की भी कोई भी ऐसी बीमारी क्यों ना हो, मैं तेरे यीशु नाम से हुक्म देता हूं, उनकी सारी बीमारियां, सारी कमजोरियां तेरे यीशु नाम से जाती जाए मेरे खुदा, और तेरे लोग ताजगी पाए, शिफा पाए, और तेरा यीशु नाम इनकी जिंदगी से जलाल पाए, यीशु मसीह के नाम से, आमीन। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।